कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2024-25 वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान के नो नो के नारे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद ऐवान में दोबारा वापसी। वजीर खजाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात करवाई जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले। किसी और सूबे को एक ढेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए, मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम भी दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गयूर अवाम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। तौहीन अदालत केस में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। आपकी मुआफ़ी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की ज़रूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस का इस्तफसार वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक कहें। अटर्नी जनरल का जवाब, रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इम्प्लीमेंट कराया है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। आवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफ़ी कमी हुई। आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। ऑपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तंदूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने के लिए आई हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्जा देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में 700 नई बसें ला रहे हैं। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का नया निज़ाम ला रहे हैं। चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों की दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं और आज वो खड़े होकर वहाँ पर नंगी और गंदी गालियाँ देते हैं। हाउस के अंदर बदतमीज़ी करना इनका वतीरा है। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। हम कुछ नहीं करते थे। हमें परवेज़ लाई निकाल के जो है वो बाहर फेंक दिया करता था। हमारे साथ जो है वो जितना भी बुरा सलूक ये कर सकते थे करते रहे। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो हमारा तो कम से कम ये तमाम MPs का जो हुकूमती साइड पे हैं, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐवान में 100 दिन की कारकर्दगी पेश की। अपोजिशन ऐवान में बदतमीजी करती है, गालियां दी जाती हैं। हमने फैसला किया है जैसे अपोजिशन करेगी वैसा रवैया हुकूमत इख्तियार करेगी। हुकूमती अरकान ऐवान में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। हम भी अपोजिशन में रहे, ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कोई हमसे एहतजाज करने का हक नहीं छीन सकता। एहतजाज हमारा कानूनी हक है। हम एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बजट में गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज अपोजिशन का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की मीडिया टॉक। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर बातचीत। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अरकान का क़यादत के फुक़दान का इजहार। अरकान कौमी असम्बली की उमर अयूब से बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़े पर नज़रसानी की दरख्वास्त। पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक पर तशवीश का इजहार। शेर अफजल मरवत का उमर अयूब के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का खैर मकदम। कहा पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी पीटीआई जेल में हैं और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान और मखसूस नशिस्तों समेत कई मिसालें हैं जहाँ पार्टी की आदत नाकाम रही। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत। गैर अहम लोगों का जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं। भगोड़ों का नाम तारीख में स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। इस्तीफे से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत के बयान पर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा इद्दत केस से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। कानून और आइन की बालादस्ती कमजोर हो गई है। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए जेल में नहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने जेल को 5 स्टार होटल बना रखा था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकायक को नजरअंदाज किया। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तेदा। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। एक सूबे से जोड़ना नामुनासिब है। एक सूबे को सियासी इंतकामी कार्रवाई बनाने की कोशिश की। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। हमारा सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ 40 साल से फ्रंट लाइन पर है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। माजी में भी हर ऑपरेशन की पार्लियामेंट ने इजाज़त दी है। ऑपरेशन की सूबाई असम्बली इजाज़त देगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इज्तिमाई सिफारतकारी को बरूए कार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करना होंगी। सलामती के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनों और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN कॉप्स का खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने आलमी और इलाकाई तनाज़ात और तशद्दुद रोकने पर मुतअद्दिल अंदाज में रोशनी डाली। मोहसिन नकवी ने अमन मिशन में पाकिस्तान के बेमिसाल ताउन का जिक्र भी किया। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कौमी शहरा कला सैफुल्लाह पर मुजाहिरा। नोशकी, मंगचर, मस्तूंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का गैपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।